नमस्कार, आप देख रहे हैं समता न्यूज मध्य प्रदेश। जिन मंदिरों में आप अपनी मेहनत की कमाई लुटा रहे थे, आज कोरोना जैसी महामारी के वक्त तो मंदिरों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। मंदिरों में बैठे ब्राह्मण मंदिरों के खजाने पर कुंडली मारकर बैठे हैं। देश में इतनी बड़ी आपदा आई है, करोड़ों लोग घरों में कैद है। देश में मेडिकल उपकरण की भारी कमी है। देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, लेकिन देश के मंदिरों ने एक पैसा भी दान नहीं किया। इन मंदिरों में बैठे ब्राह्मणवादी अरबों खरबों के चढ़ावे पर आसन लगाए बैठे हैं। ट्विटर पर हैशटैग मंदिर में दान देना बंद करो ट्रेंड चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब मुसीबत के वक्त ही ना ही भगवान काम आ रहे हैं, ना ही उनके मंदिरों का चढ़ावा, तो फिर वो जा कहां रहा है। आइए आपको बताते हैं भारत के मंदिरों के पास कितना पैसा है। देश के अमीरों की बात आती है तो अक्सर अंबानी, टाटा और बिड़ला का नाम आता है। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनके पास इन अरबपतियों से भी ज्यादा संपत्ति है। केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों की सूची में आता है। यहाँ हर साल करीब 500 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। 2016 में इस मंदिर की टोटल वेल्थ $22.3 बिलियन यानी कि करीब 1.47 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की टोटल वेल्थ 52,000 करोड़ रुपए है। मंदिर हर साल करीब 600 करोड़ रुपए की कमाई करता है। शिरडी साईं बाबा का टेम्पल देश के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। साल 2018-19 में लोगों ने यहाँ 679 करोड़ रुपए दान कर दिए। शिरडी मंदिर की कुल संपत्ति 2200 करोड़ से ज्यादा है। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में सालाना 500 करोड़ से ज्यादा डोनेशन आता है। मंदिर के पास 1200 किलो से ज्यादा तो सोना ही है। वहीं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की सालाना कमाई 125 करोड़ से ज्यादा है। भारत में कुल 6,38,000 गांव है, 5,000 कस्बे और 400 बड़े शहर है। अमूमन हर गांव में मंदिर होता है। शहरों में तो देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर होते हैं। इस हिसाब से भारत में 6 लाख से ज्यादा मंदिर है। सोचिए इस देश की कितनी बड़ी संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का कब्जा है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर और मदुरई के मीनाक्षी मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों पर खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन मंदिरों में बैठे पंडित देश की भलाई के लिए एक पैसा तक दान नहीं करते। भगवान के नाम पर आपकी जेब खाली की जाती है और फिर ये लोग उसे हजम कर जाते हैं। जरा सोचिए, अगर ये मंदिर अपनी संपत्ति दान कर दे तो एक दिन में भारत की गरीबी दूर हो जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर ब्राह्मणवादी मौज काट रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने बटुए से कोई नोट निकालें तो सोचिएगा जरूर कि आपके खून पसीने की कमाई पर कौन ऐश कर रहा है। मंदिर में या मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से पहले पड़ोस में देख लीजिए, अगर कोई गरीब हो तो आटे की बोरी पहले दीजिए। दान करना गलत नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर मंदिर में किए गए दान से किसका भला होता है। मंदिरों में दान करने वालों की मानसिकता क्या होती है। अपने देश में इतनी ज्यादा गरीबी है कि उनकी चिंता किसी को नहीं है। कई किसान भूख से मर जाते हैं, पर उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। लेकिन मंदिरों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ का गुप्त दान दिया जाता है। आखिर इस दान से हासिल क्या होता है, किसको मिलता है इसका लाभ। हम एक बात साफ कर दें, हम कोई नास्तिक नहीं है। भगवान ने हमारी भी उतनी आस्था जितनी होनी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आस्था जताने के लिए मंदिरों में दान करना जरूरी है। अगर नहीं तो फिर जो लोग मंदिरों में बेतहाशा दान करते हैं उनके पीछे की मानसिकता क्या है। क्या उनको भगवान से किसी बात का डर रहता है? क्या ऐसे लोगों को जो कि काले धंधे करते हैं उनके मन में बात रहती है कि वो भगवान के मंदिर में कुछ दान करके अपने पाप से बच जाएंगे? हमें तो लगता है ऐसी ही किसी मानसिकता के वशीभूत होकर ये लोग लाखों रुपए दान करते हैं। लेकिन इनके दान से किसका भला होता है? हमारे देश के बड़े बड़े मंदिरों की हालत क्या है, किसी से छुपी नहीं है। लाखों दान करने वालों के साथ वीआईपी और वीवीआईपी के लिए तो इन मंदिरों के द्वार मिनटों में खुल जाते हैं। इनको भगवान के दर्शन भी इनके मन मुताबिक समय पर हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी को घंटों लाइन में लगे रहने के बाद भी कई बार भगवान के दर्शन नहीं होते। कभी कभी लगता है कि भगवान भी अमीरों के हो गए, खासकर बड़े मंदिरों में विराजने वाले भगवान। शिरडी के साईं बाबा के दरबार के बारे में कहा जाता है कि वहां पर सभी को समान रूप से देखा जाता है। लेकिन हमारे एक मित्र ने बताया कि जब वो शिरडी गए थे तो वीआईपी पास से गए थे और उनको दर्शन करने में कम समय लगा। यानी वहां भी बड़े छोटे का भेद है। संभवतः अपने देश में ऐसा कोई मंदिर है ही नहीं जहां पर छोटे बड़े का भेद ना हो। किसी वीआईपी या फिर अमीर को हमेशा लाइन में लगने से परहेज रहता है। वे भला किसी गरीब के साथ लाइन में खड़े कैसे हो सकते हैं? लाखों का दान करने वालों को क्या अपने देश की गरीबी नजर नहीं आती?
कि ऐसा दान करने वाले लोग इन खैराती अस्पतालों, अनाथ आश्रमों में दान करने के बारे में नहीं सोचते। जिन आश्रमों में ऐसे बच्चों को रखा जाता है, जिन बच्चों में संभवतः ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जो किसी अमीर की अय्याशी की निशानी के तौर पर किसी बिन ब्याही माँ की कोख से पैदा होते हैं, क्या लाखों दान करने वालों को अपने देश के किसानों की भूख से वो मौतें नजर नहीं आती? हम तो इतना जानते हैं कि किसी भूखे को खाना खिलाने से लाखों रुपए के दान से ज्यादा का पुण्य मिलता है। किसी असहाय और गरीब की मदद करने से उनके दिल से जो दुआ निकलती है वो दुआ बहुत काम की होती है। हम मंदिरों में दान करने के खिलाफ कतई नहीं है, लेकिन किसी भी मंदिर में दान उतना ही करना चाहिए जितने से उस मंदिर में होने वाले किसी काम की मदद हो जाए। जो मंदिर पहले से ही पूरी तरह से साधन संपन्न हैं, उन मंदिरों में दान